चलिए आज बात करते हैं आवाज के सफर की, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। यू आर लिसनिंग 89.6 FM रेडनगर। हाउ हाथ तुम्हारी अपनी दोस्त आज दिव्या। गाइस, एवरी ईयर वी सेलिब्रेट नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ऑन 23 जुलाई। ये दिन 1927 में बॉम्बे में आकाशवाणी यानी कि ऑल इंडिया रेडियो द्वारा आयोजित भारत के पहले संगठित रेडियो प्रसारण की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन का उद्देश्य हमें रेडियो के हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में याद दिलाना है। ये दिन ऑल इंडिया रेडियो द्वारा देश में संगठित रेडियो प्रसारण की शुरुआत का भी प्रतीक माना जाता है। ये दिन रेडियो के इतिहास और भारत के विकास में इसके योगदान को सम्मानित करने का अवसर है। रेडियो ने देश भर में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रसार करने में अपना इम्पोर्टेंट योगदान दिया है। ये दिन प्रसारण के क्षेत्र में हुए बदलावों को स्वीकार करने का अवसर है। रेडियो से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया तक प्रसारण का माध्यम बदल गया है, लेकिन सूचना और मनोरंजन प्रदान करने का मूल उद्देश्य वही बना हुआ है। ये दिन भविष्य के प्रसारण पर विचार करने और प्रसारण माध्यमों का उपयोग करके लोगों को जोड़ने और सशक्त करने के नए तरीकों का पता लगाने का अवसर है। गाइस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1927 में देश में पहली बार बॉम्बे स्टेशन से रेडियो का प्रसारण हुआ था। 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड IBC ने ऑल इंडिया रेडियो का सफर शुरू किया था। 8 जून 1936 को ब्रिटिश राज द्वारा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड IBC पर नियंत्रण कर लिया गया और इसे ऑल इंडिया रेडियो AIR में बदल दिया गया। आकाशवाणी, जिसका अर्थ है आवाज या आकाश से होने वाली घोषणा, इसे औपचारिक रूप से 1956 में राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में अपनाया गया था। स्वतंत्र भारत के निर्माण में भारतीय रेडियो का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद रेडियो और कांग्रेस रेडियो दोनों ने आज़ादी से पहले भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ जगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तो रेडियो के साथ हमारा सफ़र बहुत पुराना और बहुत यादों भरा है, और साथ ही साथ हम सभी जानते हैं कि आजकल के टाइम में भी आई फील कि रेडियो के इम्पोर्टेंस में कभी कमी नहीं आई है। आकाशवाणी ने 1971 के युद्ध में बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका अदा की थी। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि रेडियो के साथ हमारी खट्टी मीठी प्यारी सब यादें जुड़ी है। और कहीं ना कहीं आज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे पर हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आज के दिन आप अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो नगर को ट्यून इन करें और रेडियो के जादू को फील करें। इसी के साथ ही नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे की आप सभी को शुभकामनाएं, और साथ ही साथ अभी प्ले कर रही हूँ प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक। आप गाने का मजा लीजिए, जानकारियां हम देते रहेंगे। साथ ही साथ बने रहें रेडनगर 89.6 FM के साथ। जूता जापानी ये पतलून अरमानी सर पे आज टोपी गुची फिर भी दिल हिंदुस्तानी मेरा जूता जापानी ये पतलून अरमानी सर पे आज टोपी गुची फिर भी दिल हिंदुस्तानी मेरा। सुनी मैंने बातें बहुत है रातें काटी, पूछे मेरे साथी कौन थे, बातें बाकी लेकिन बाकी मौन थे। ना है साथी मेरे को जज्बाती लौंडे, असली था तब असली है अब, असली में फर्जियां भरती है सब। गैंग लगे फौज या वर्दी में सब, हैंड ऑन द हीट पहनते गर्मी में ग्लव्स। चाहिए बस इनको आसानियां, चाहिए बस नाम पर करना है काम नहीं। कल पहन के घूम रहे थे निक्कर, आ जा रहे हैं डिस पर, ये कोई आसाम नहीं। फोन रिंग रिंग बहुत बिजी, टोपी है गुची जैकेट मॉन्क्लेजी। दिल्ली का लड़का चल रहे पे सिटी पर, मुंबई में जाते दिन नो आगे बिजी। बैक ऑन इट, I'm back on it, मुझे कभी नहीं मिले मेरे एक्युलेट, एम रहे एक्यूरेट, you can put a cap on it, she can get tap, if she double tap on it, flow पे नाज है धोखेबाज है लोग, दे वो इलाज जो फैलाते रोग, रोते आज जब खोते आज नोट, हिंदुस्तानी दिल जो पहना दे वो। जूता जापानी ये पतलून अरमानी सर पे आज टोपी गुची फिर भी दिल हिंदुस्तानी मेरा जूता।